हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। हमारा जो वेब डिज़ाइन का प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में हमने HTML के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। जैसे हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंकर टैग कैसे ले सकते हैं, इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ कैसे कर सकते हैं और कमेंट कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन इसी वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो HTML के ऊपर जो लिस्ट होता है उस लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितने तरीके का लिस्ट होता है, वो हम इसी वीडियो में जानेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए अब तक उसका पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और अगर आपने मेरा वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी इस प्लेलिस्ट को अगर अब तक एक्सेस नहीं किया है तो ज़रूर एक्सेस कर लीजिए और साथ साथ बुकमार्क भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो है अब तक आप उसको इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, तो चलिए देखते कैसे हम जो हमारा लिस्ट है वो लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते और कितने तरीके लिस्ट होता है। ओके, तो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में हम कैसे इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं हमारा डिज़ाइन के ऊपर, और लिंक को कैसे हम सेट कर सकते हैं। जहाँ पर देखा था हमने, जब भी लिंक पे ऊपर क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी क्या होता है, एक नया पेज खुल जाता है और वहाँ पे एक नया इमेजेस को देखने मिलता है। ओके, और यहाँ पे हमने इमेजेस को भी इंक्लूड किया है। ओके, तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसको हम पहले तो कमेंट कर देते, पूरा सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद Ctrl// करना होगा तो पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगी। तो इसको कमेंट किस लिए कर रहा हो, ताकि आपको भी इस सोर्स कोड दे सको। ओके ओके, इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले कमेंट पे ले लेते हैं, स्टार्ट लिस्ट फ्रॉम हियर। ओके, बेसिकली लिस्ट 3 टाइप होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है पहले तो हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक H2 का टैग लेते हैं, वहाँ पर हम एक हेडिंग देंगे। इस हेडिंग में हम कहेंगे क्या, अन ऑर्डर रेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, हमारा अनऑर्डर लिस्ट चला आया। ओके, तो यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें पहली तो ज़रूरत है UL करके एक टैग है, UL टैग, जिसका मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो इस टैग को ले लेंगे और इस टैग के अंदर हमें लिस्ट देना पड़ेगा। तो लिस्ट को हम कैसे दे सकते हैं, लिस्ट को हमें देने के लिए li देना पड़ेगा, और वहाँ पे हम बताएंगे क्या, li का मतलब होता है लिस्ट। ओके, और UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। तो UL लेकर हम जब भी li को यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस हम देख लेंगे बाद में, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट में हम पहले तो चंदन या कुछ भी दे देते, PHP, उसके बाद li करके फिर से हम एक और लिखेंगे HTML li CSS li जावा स्क्रिप्ट। ओके, सही है। तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट हो जाना चाहिए अभी। ओके, हमारा अनऑर्डर लिस्ट चला आया। अनऑर्डर लिस्ट का यही होता है, अनऑर्डर लिस्ट में जब भी हम कुछ भी अनऑर्डर लिस्ट में जो li के अंदर डालेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, उसके अंदर उसके पहले एक डॉट्स आएगा। ओके, तो इसका मतलब है ऑर्डर्ड नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर किसको कहते हैं, जब भी 1 2 3 4 5 करके आएगी तो उसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सही है, आपको भी रेफरेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट का एक टैग है जो ONL देता है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑर्डर OL का अंदर, OL के अंदर जब भी हम LI यूज़ करेंगे, बेसिकली LI यहाँ पे भी हमने देखा था, LI मतलब लिस्ट होगा, लेकिन उस लिस्ट का टाइप क्या होगा वो हम पहले बता देंगे। वो लिस्ट का टाइप है ऑर्डर लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ओके, इसको भी देख लेते हैं। आप डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे पहले तो हम एक इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, जो अनऑर्डर लिस्ट, इन दोनों में आप एक डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में जो भी लिस्ट होता है उस लिस्ट के पहले हमें एक डॉट मिलता है। ओके, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी लिस्ट होता है उस लिस्ट के पहले एक नंबर मिलता है जो सीरियल वाइज होता है, मतलब ऑर्डरली आता है। जो भी लिस्ट होगा वो ऑर्डरली होगा, मतलब 1 2 3 4 करके एक ऑर्डर में होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट होगा वो कोई कुछ भी ऑर्डर पे नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डॉट में होगा। मतलब ये लिस्ट है लेकिन ऑर्डर नहीं है। ओके, और उसके बाद और एक लिस्ट टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, इसको कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब अगर कुछ भी हमें, ये जो लिस्ट बना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमने जो भी लिस्ट क्रिएट किया है, इस लिस्ट के अंदर अगर कुछ भी हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा, मतलब PHP, इस PHP के अंदर अगर हमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना होगा तो हम कैसे दे सकते हो, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन लिस्ट की मदद से हम दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको भी रेफरेंस मिले ये यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एक टैग है जो DL कहता है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, और उसके अंदर हमें DT देना पड़ेगा, मतलब डिफाइंड टर्म। ओके, और उसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, DD। ओके, DD देना पड़ता है। ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट होगा, इस लिस्ट के मदद से हम जो DD का मतलब जो भी ये होगा हम उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से एक कुछ भी ले लेते हैं जो कुछ भी PHP, उसके बाद यहाँ पे DD PHP is a backend programming लैंग्वेज। ओके, इसको देख लेते हैं। ओके, सही है, हमें हमारा लिस्ट भी मिल गया और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। ओके, मतलब ये है हमारा लिस्ट, और इस लिस्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन हो यहाँ पे। ओके, ओके, ऐसे करके हम पूरा का पूरा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, CSS।
कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी हमें हमारा लिस्ट मिल जाना चाहिए। ओके, तो हमारा एक लिस्ट भी क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे हमने देखा है क्या ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट सकते हैं जो डॉट के साथ मिलेगा, और ऑर्डर लिस्ट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं जो सीरियल वाइज मिलेगा 1 2 3 4 ऑर्डर करके, और जहाँ और डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हर एक लिस्ट के लिए एक डिस्क्रिप्शन होगा जहाँ पे हम डी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ वो अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट को करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करोगे, जब भी आप कोई डिज़ाइन करोगे, तब भी क्या करना आपको ज़्यादातर अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट इस दोनों को यूज़ करना ज़्यादा होगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं अभी। ओके, सही है। यहाँ पे आपका एक ओके आपको यहाँ पे रेफरेंस भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने कमेंट में अंदर रेफरेंस दे दिया, तो इस वीडियो का जितना सारी सोर्स कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन की मदद से आपको दे देंगे। आप वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आपको आपका जो भी सर्वर का htdoc का फोल्डर होगा, मतलब हमने जो अपाची कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल किया था उसके अंदर आपको अपाची को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हो। ओके, और अपाची का जो भी जो कंट्रोल पैनल उसका जो फोल्डर होगा वो जैम सी ड्राइव के अंदर जैम, और उसके बाद htdoc के अंदर जो भी डिज़ाइन करके एक फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर के अंदर हमने ये सारे डिज़ाइन किया। ओके, तो इस जो डिज़ाइन का जो भी फोल्डर होगा ये फोल्डर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना तक, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।